मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की। आप कभी भी याद रखना लाइफ के अंदर अगर आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री होना चाहते हो, तो हमेशा एक म्यूचुअल फंड ज़रूर लाइफ में लेना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो कभी भी आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो पाओगे। और केवल थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके भी आप काफ़ी बड़ा पैसा बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ज़्यादा पैसे डालोगे तो जब भी ज़्यादा बनेगा। सिर्फ टाइम की वैल्यू समझनी है। टाइम की वैल्यू कैसे? जैसे मान लो केवल आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, ₹1000 जमा करके भी आप करोड़पति बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पैसे लगाओगे, तो 101% आप करोड़पति बनोगे। पहले टारगेट रखो 50 लाख का, फिर टारगेट रखना 1 करोड़ का। अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया, तो आज से ही अपनी डायरी स्टार्ट करो। डायरी में लिखो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। कब? 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कब तक? जितना टारगेट रखोगे उतने ही पैसे डालने पड़ेंगे, उसी ढंग से चलना पड़ेगा। और लाइफ के अंदर थोड़ी-थोड़ी सेविंग ज़रूर करना सीखो। अगर सेविंग नहीं करते, क्या करते हैं हम अपने आप को पे नहीं करते। मान लो जैसे तनख्वाह मिलती है तो हम स्कूल की फीस है बच्चों की, या मोबाइल रिचार्ज है, या तेल डलवाना है, सब काम करेंगे। परचून वाले को दे दिया, जितना भी बिजली का बिल है सब पे करेंगे, पर अपने आप को पे नहीं करते। वो आपको अपने आप को पे करने हैं ₹1000 खाली। और ₹1000 में अगर आपकी लाइफ चेंज होती है ना, तो कर दो। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ उस स्कीम के बारे में जो एसबीआई की है। बहुत ही बेस्ट स्कीम है ये। एसबीआई मिग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ये म्यूचुअल फंड है, बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। अगर आप इसको लेते हो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मिड कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिससे क्या है, पैसा काफी ग्रो होके निकल के आता है उन कंपनियों से। तो बात कर लेते हैं कब स्टार्ट हुआ था। 21 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें ₹214 है। नेट एसेट वैल्यू आज की रेट में इसका ₹214 है। रेटिंग की बात करें 5 स्टार है। फंड साइज की बात करें करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए है। अब कई लोग सोचते हैं भी इतना पैसा डाल रखा है लोगों ने, तो कैसे डाल रखा है? ये लोगों ने एसबीआई के ऊपर भरोसा है, एसबीआई मिग्नम मिड कैप पे भरोसा है, तब इतना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है लोगों ने। और एक बात याद रखो, जब तक हम पैसे की सेविंग करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लाइफ में फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो सकते। तो हमें थोड़ी थोड़ी रकम जमा करनी है। अब देखना है कि ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, पैसे को ग्रो कैसे करता है, और आपकी इतनी कम रकम को इतना बड़ा कैसे बनाएगा, वो समझने वाली बात है। वो यहाँ पे है होल्डिंग। 70 कंपनियां हैं इसके पास में। यही कमर की रीढ़ की हड्डी है मेन बात। अगर ये आपको समझ में आ गई, तो आप लाइफ के अंदर में टेंशन फ्री हो जाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ये जो 70 कंपनियां हैं, ये इंडिया की टॉप कंपनियां होती हैं, जिनमें से मैं केवल 4 के नाम बताना चाहूंगा। उन लोगों के लिए बताता हूँ ये 4 कंपनियों के नाम। मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ 4 कंपनियों के, जिस भी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। इसलिए कि जो लोग सोचते हैं मेरा पैसा पता नहीं कहाँ लगेगा, कहीं कोई लेके कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। सर, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ये एसईबीआई के अंदर होते हैं, सेबी के अंदर, जो कि आपके पैसे को सेफ रखती है, कहीं भी ऐसे वैसे जगह पे नहीं जाने देती। पहले ऐसे होते थे, कोई भी कंपनी आ जाती थी, चला लेते थे उसका नाम से कुछ कुछ कंपनियां, और वो लोगों का पैसा लेके भाग जाते थे। अब ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड अगर आपने देखा हो, तो ये क्या करते हैं, सेबी सबके ऊपर बैठी है, जैसे आरबीआई बैठी है बैंकों के ऊपर, वैसे ही सेबी बैठी है, एसईबीआई, जो कि ये देखती है कि कौन कंपनी अच्छा काम कर रही है, कौन नहीं कर रही। अगर अच्छा नहीं कर रही तो उसको उसका लाइसेंस रद्द कर देते हैं। ये सब रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, और जो अच्छा काम करेगी वो मार्केट के अंदर रहेंगी, बाकी निकल जाएंगी। अब देखो, इसमें से 4 कंपनियों का नाम बताऊंगा। सबसे फर्स्ट पे है टीवीएस मोटर 1.81 के करीब, जेके सीमेंट 1.80 के करीब, मैनकाइंड फार्मा 1.48 के करीब, एचडीएफसी बैंक 0.94 के करीब। अब देखो, टीवीएस का व्हीकल आता है, जेके सीमेंट आपको पता है सीमेंट बनाती है, मैनकाइंड फार्मा है जो कि मेडिसिन की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, काफी सालों से अच्छा काम कर रही है, तभी इतना बढ़िया रिटर्न निकाल के दे रही है। आप जितना पैसा लगाते हो उसका 1.48% इसमें जाता है, और वहीं से ग्रो होके निकल के आता है। ऐसे एचडीएफसी बैंक में लगा रखा है 0.94 के करीब। हमें तो एसबीआई के ऊपर भरोसा है, एसबीआई की मैनेजमेंट पे। एसबीआई की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, सॉरी, कि पैसे को कहाँ लगाना है। तो हमें तो इनके ऊपर भरोसा रखना है, एसबीआई पे। इनकी मैनेजमेंट काफी पुरानी है, काफी स्ट्रोंग भी है, और आपके पैसे को सही जगह लगाएगी। और उन लोगों की बात नहीं सुननी जो लोग
मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसे बोलते रहते हैं म्यूचुअल फंड खराब है, बेकार है, उन लोगों ने कभी भी म्यूचुअल फंड का आनंद नहीं लिया हुआ। अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करा के भी आप मोटी रकम पा पाओ मिल पाएगी आपको। अगर ऐसा नहीं करते हो आप, तो आप कभी भी फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आरडी, एफडी या कहीं भी आपने पैसा लगाया, तो वो मान के चलो 6% के ऊपर है। पीपीएफ में पैसा लगाया, तो वो 7.1 के करीब है। 7.1 के करीब। अगर ये ईपीएफ में पैसा लगाया, तो वो भी करीब करीब 8.1 के करीब है। अगर ऐसा हम करते हैं 8.1 के करीब, सभी का जो भी तनख्वाह लेता है सभी को ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है। ये सभी गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, और इन स्कीम में 8% से ऊपर नहीं जाता, और जो महंगाई है वो 7% है। इसीलिए आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो पाओगे कभी भी। याद रखना, ये जितना पैसा है इनके पास जो भी पड़ा है गवर्नमेंट में, सुबह मार्केट में जाता है। जब सारा ही पैसा मार्केट में जाना है, तो क्यों ना हम भी मार्केट में जाए, और वो भी म्यूचुअल फंड की तरह। अगर म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो रिस्क हमारा होता है, मार्केट रिस्क है, टोटली मार्केट रिस्क है। जब मार्केट गिरेगा तो आपका पैसा कम भी हो जाएगा, जब मार्केट उठेगा तो आपका पैसा भी उड़ जाएगा। पर कभी भी टेंशन नहीं लेना, मार्केट अप डाउन करता रहेगा, पर आपका धीरे धीरे पैसा बढ़ जाएगा। अब करते हैं कैसे बढ़ता है। 70 कंपनी का नाम बताया ना। एक्सपेंस रेशियो 0.85 के करीब है। एग्जिट लोड की बात करें 1% है, 1 साल से पहले पैसा निकलवाओगे। ईवीएम की बात कर लेते हैं, 8,48,849 है, बहुत बड़ा पैसा पड़ा है। 8,48,649 करोड़ रुपए है इनके पास में। आप ये देखो, इतना बड़ा बैंक के पास में पैसा नहीं होता। 8 लाख करोड़ बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब देख लेते हैं हम रिटर्न की। आर रिटर्न 20.20 के करीब दे रहा है। 5 साल की बात करें 23.63 के करीब है। 3 साल की बात करें 29.44 के करीब है। सॉरी, अगर हम केवल 1000 रुपए जमा करते हैं, 20% का रिटर्न मान के चलते हैं, 26 साल हमने पैसा लगाया, हमारा पैसा जमा हुआ 3,12,000 रुपए, और आपको मिलेंगे 1,05,32,714 रुपए। पूरे जीवन काल में नहीं मिलेंगे। ये 20.20 बता रहे हैं, हम केवल 20% ही मान के चलते हैं। आरडी, एफडी, पीएफ, पीपीएफ, एलआईसी या कोई भी स्कीम आपने ले रखी हो, कहीं भी पैसा लगा रखा हो, आप ये देखो कि आपकी एज कितनी है और कितना टाइम आपके पास बचा है सेविंग के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन निकाल पाओगे कि क्या आप इस लाइफ में करोड़पति बन पाओगे। अगर आप बनना चाहते हो तो डायरी में लिखो कि मेरे पड़े हैं 20 साल, 30 साल, तो आप आराम से बन सकते हो। 26 साल, अगर मान लो आपके 20 साल भी हैं, तो ये 1000 की जगह 2,500 रुपये कर दो, जल्दी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर साल कम करनी है तो पैसे ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर साल पड़ी है तो आराम से चिल करके जिंदगी चलने दो और 1000 रुपये कटने दो। लाइफ बदल जाएगी अगर आपने 1 साल भी चला के देख लिया तो। क्योंकि जब रिटर्न निकल के आएगा ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में वैसे बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद दोस्तों।